अध्यक्ष महोदय, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वो समुदाय हैं जो अपने जीवन यापन और अपने आवासीय ठिकानों के लिए ज़्यादातर जंगलों और चारागाहों पर निर्भर रहते आए हैं। कालांतर के चलते, परिस्थितियों में और पर्यावरण के बदलाव के चलते इनके रहने सहने में काफ़ी परिवर्तन आया। परंपरागत रूप से ये जो काम करते चले आ रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां होते हैं और ज़्यादातर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं और इस कारण से कोई एक स्थायी ठिकाना इनका नहीं बन पाता है, ना ही आजीविका का कोई स्थायी इनका साधन हो पाता है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते गए, इनके जो परंपरागत काम थे, जैसे लोहगढ़िया लोहे का काम करते थे, बंजारे लोग, सपेरे लोग, मदारी लोग, तो इनके काम जो है ना बंद होते चले गए। सरकार ने 21 फरवरी 2019 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया और इसका उद्देश्य, ये बोर्ड जो हमारे विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं, इन समुदायों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने का काम, उन्हें कार्यान्वित करना और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां पर ऐसे समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जो कार्यक्रम इनके लिए बनाए जाते हैं, उनके पहुंच और पात्रता में अंतर का उसका निर्धारण करना और संबंधित एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ में ये सुनिश्चित करना कि ये कार्यक्रम विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों। साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में हो रही प्रगति और निगरानी पर उस पर नजर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना। इसके साथ ही 16 फरवरी 2022 को डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना सीड का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र में सीड योजना का जो माननीय सदस्य के द्वारा जानकारी मांगी गई है, महाराष्ट्र में सीड योजना के अंतर्गत 16 जिलों में ये योजना लागू की जा रही है, जिसमें निर्माण संस्था 3 जिलों में छत्रपति संभाजीनगर, बीड एवं जालना में काम कर रही है। नवचेतना संस्था 7 जिलों में परभणी, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, सोलापुर, पुणे एवं बुल्ढाना में। इसी तरह से धान फाउंडेशन 6 जिलों में हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, वाशिम एवं वर्धा में काम कर रही है। महाराष्ट्र में कुल 800 स्व सहायता समूहों के लक्ष्य के विरुद्ध 766 समूह गठित किए गए हैं, जिनमें 9026 लाभार्थी शामिल हैं। अहमदनगर जिले में माननीय मंत्री जी, नवचेतना संस्था 2 प्रखंडों में काम कर रही है। माननीय मंत्रीगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने 20 क्वेश्चन खुलते हैं, आखिर 20 बड़ी मुश्किल से लॉटरी में आते हैं 543 में, सबको मौका मिलना चाहिए। संक्षिप्त बात बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सीड योजना का तो जानकारी उन्होंने चाही थी। हाँ। इस कारण से उसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मैंने रखने का प्रयास किया और विशेष जानकारी अगर माननीय सदस्य जी चाहते हैं तो हम उनके साथ में बैठकर उनको महाराष्ट्र के संबंध में और जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ऑनरेबल सदस्य, जाति के प्रमाण पत्र के अभाव में इस समुदाय को केवल 10% लोगों को लाभ मिलता है। महाराष्ट्र में घर घर जाकर इंक्वायरी करके जात प्रमाण पत्र दिया जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह योजना अन्य राज्यों में ही लागू करने के लिए आपके माध्यम से हेतु निर्देश माननीय मंत्री करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि कई राज्यों में अभी डीएनटी के प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण, पात्रता के अभाव के कारण वो शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में मंत्रालय तो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अच्छा मॉडल है, क्या वो मॉडल और राज्य भी लागू करेंगे क्या, ये पूछ रहे हैं। 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। उनको भी बता दो जारी करने के लिए, क्यों मंत्री जी, उनको भी बताओगे जारी करने के लिए? बाकी राज्यों को भी जब हमारी राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और हमारे रीजनल स्तर पर हमारी जो बैठकें होती हैं
वहाँ के माननीय मंत्रियों के साथ में, माननीय सचिवों के साथ में उन सभी राज्यों को डीएनटी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी से अनुरोध किया जा रहा है। एडवोकेट चंद्रशेखर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन ये जो जातियां हैं जिनको आज हम विमुक्त जातियों के नाम से जानते हैं, 1871 के अपराध जनजाति अधिनियम के तहत इनको अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। तो ये 1952 में आज़ाद हुए, 5 साल बाद। मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। आज वर्तमान में डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदाय विभिन्न राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में वर्गीकृत है। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं, क्या इस मंत्री जी के पास इनकी संख्या की जानकारी है कि इनकी संख्या क्या है, और जो आंकड़े, जो योजनाएं बताई हैं उनके आंकड़े हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि इनकी हालत अध्यक्ष जी बहुत बुरी, और इनको, क्योंकि ये जैसा मंत्री जी की पलायन करते हैं, तो वास्तविकता में इनको पूछने वाले, इनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती, और इनका जो पुरानी पीढ़ी तो चली गई सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ पाएगी? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो आंकड़े भी स्पष्ट करें और इनकी संख्या की जानकारी मंत्री जी के पास है, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी संख्या बहुत और ज्यादा मैं है। एक सलाह दे दूं आप लोगों को। जी जी बैठो। घुमंतु जातियों के जहां जहां भी डेरे होते हैं, सभी मान्य सदस्यों को प्रयास करना चाहिए कि वह जन सहयोग से ऐसी जातियों के अध्ययन के लिए वहीं पर 3-3 महीने का अगर शिक्षा का केंद्र लगाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं। ये प्रयास मैं भी कर रहा हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो कुछ राज्यों का उल्लेख करते उनकी संख्या के बारे में जानकारी चाही गई है। इस संबंध में 2015 में इदाते आयोग बनाया गया, 14 में बनाया गया, जिसने 2015 में अपना कार्य प्रारंभ किया और 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 15 करोड़ की अनुमानित संख्या आयोग के द्वारा बताई गई। राज्यों में, जिन जिन राज्यों में विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के बंधु पाए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले जो बंधु हैं, उन बंधुओं के कल्याण के लिए जो सीड योजना के अंतर्गत सारे राज्यों में काम किए जा रहे हैं, इसमें आजीविका घटक के अंदर उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, निःशुल्क कोचिंग के लिए, उनके स्वास्थ्य बीमा के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाए जाने के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार के द्वारा इस संबंध में काफ़ी तत्परता से काम किए जा रहे हैं। आजीविका घटक में 15 करोड़ की संख्या बताई कि 15 करोड़ जो है ना, हम तो सभी को लाभ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को, किसी को नहीं छोड़ना चाहते। मैंने आपसे जैसा कि कहा कि हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक जो है ना, उसको भी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। श्री कृष्णा प्रसाद टेनिटी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि डीएनटी समुदायों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा अब तक कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के विकास के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा बोर्ड का गठन किया गया और इनके विकास के लिए, कल्याण के लिए सीड योजना बनाई गई। उस सीड योजना के अंतर्गत 21 फरवरी 2019 में ये बोर्ड की स्थापना हुई और बोर्ड के साथ ही साथ सीड योजना के अंतर्गत आवास घटक, उनके स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के कार्ड, उनके शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए और इन समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग, साथ ही साथ उनको नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के साथ में जोड़ करके यहाँ के साथ ही साथ जैसे अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने की सुविधा का लाभ मिलता है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना में, उस योजना का लाभ हमारे डीएनटी समुदाय के छात्रों को भी मिले। इसी तरह से आवास घटक योजना के अंतर्गत
आवास घटक योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डीएनटी समुदाय के बंधुओं को भी उनको राज्यों से अनुरोध किया जा रहा है भूमि उपलब्ध कराने के लिए, उनकी सूची बनाने के लिए केवल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3047 लाभार्थियों की सूची इस आवास योजना घटक के अंतर्गत भेजी गई है। बाकी राज्यों से सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि इन सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वो सरकार के साथ में सहयोग करने का अनुरोध करें। श्रीमती कनिमोजी। Sir, thank you, sir. So there are many individuals belonging to scheduled tribes from. So there are many individuals belonging to different scheduled tribes across the country, but there are discrepancies when it comes to the central verification database and what is there in the state governments. And because of that, many individuals from different states are not able to use or benefit from the union government schemes. So how does the union government plan to avoid these discrepancies and solve these problems? Thank you. माननीय सभापति महोदय जी, विमुक्त गुमंतु अर्धगुमंतु समुदाय की 1200 समुदाय की देश भर में गणना की गई है, 1262, और इसमें से विमुक्त गुमंतु समुदाय के 425, गुमंतु समुदाय के 810, अर्ध गुमंतु समुदाय के 27 और अब वर्गीकृत जो ना एससी में आते हैं, ना विमुक्त में आते हैं, ना एसटी में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं, ऐसे 268 ऐसे जो इन समुदायों की पहचान पूर्ण करने समिति का गठन किया गया है कि इनको भी जो है ना हम सभी राज्य सरकारों के साथ में इस बात के लिए बात कर रहे हैं, लगातार उनके साथ में बैठ के भी कर रहे हैं कि हमारे डीएनटी समुदाय के सारे बंधुओं को, चाहे वो एससी में आते हों, चाहे एसटी में आते हों, या वो ओबीसी में आते हों और इनमें भी नहीं आते हैं, तो इन सभी को जो है ना बाकी वर्गों के समान हमारे डीएनटी समुदाय को शासन की सारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हम बैठ के भी करते हैं और रीजनल स्तर पर भी बैठक करने की समीक्षा भी करते हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे।